हर जर्नल एंट्री के बाद हम बैलेंस शीट बना सकते हैं और बैलेंस शीट मिलेगा ही मिलेगा इफ जर्नल इज करेक्ट। जर्नल इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक वी हैव वन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, now my voice is coming to you? Am Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, to ma'am. all of you? Yes, ma'am. ड्यूअल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल का मतलब ही होता है डबल। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? बोथ साइडेड। तो फॉर जर्नल अगर सही है, जर्नल में देखो फॉर एवरी डेबिट देयर इज वन क्रेडिट बना A to BP in the books of drawing and BR to B in the books of A to BP in the books of B हो गया, BR to A in the books of A हो गया, whatever. This is in the books of B, this is in the books of A. यहाँ पर A, B, A. For every debit there will be a corresponding credit. पूरा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम इसी पर बेस्ड है। हर जर्नल के बाद हम एक नया बैलेंस शीट बना, एक डिफरेंट बैलेंस शीट बना सकते हैं जो पुरानी बैलेंस शीट से थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, वी ऑल नो। सो एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी साइड, ओके ना? सो हम लोग कोई भी, जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 4, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स, छोटे छोटे पॉइंट्स से अलग अलग, कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नथिंग इज रिलेटेड, ओके? तो के बुक में हमें ये ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करना है, तो उस किसी भी एंट्री, इफ वन नंबर 1 में, तो उसके पहले एक बार बैलेंस शीट का पोजीशन देख लेंगे, ठीक है? केकेज एक्सेप्टेंस, अच्छा केकेज मतलब क्या हुआ? आप एक्सेप्ट उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया। ड्राइंग होगा मैम वो। वेरी गुड, एक्सेप्टेंस ड्रॉई देता है, तो केके का एक्सेप्टेंस है। एक बार हम केके का बैलेंस शीट छोटा सा ड्राफ्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है? केके का बुक में बनाने बोल रहा है, इसलिए हम केके के ही बुक में कंसर्न है। केके ने एक्सेप्टेंस दिया, मतलब यहाँ पर बीपी होगा। केके's acceptance to बासु, तो who is बासु then? बासु जरूर इस मैम ड्रॉवर जब बनाएंगे तो पहले बासु लिख देंगे, उसके बाद फिर बीपी लिखेंगे ना उसको। कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। बासु जरूर इसका एक क्रेडिटर रहा होगा और उसने एक्सेप्टेंस के रूप में, मतलब बासु यहाँ से कैंसिल हो गया, उसकी जगह बीपी आ गया है। फॉर 2500 डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट। आप किसको डिस्चार्ज कर रहे हो? डिस्चार्ज comes here for bills payable. केके ने अपने एक्सेप्टेंस को डिस्चार्ज किया, इट मींस केके ने अपने बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी का पेमेंट किया। दिस वाज 2500। कैसे डिस्चार्ज करा आप देखो, 1000 मतलब बीपी लाइबिलिटी खत्म हो रही बेटा, ऑल लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इधर आप लिखते हो, एंड वी ऑल नो इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, ऑल एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। कुछ भी आप लिख दो यहाँ पर, एनी एसेट बैलेंस इज डेबिट। सिमिलरली कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये लाइबिलिटी खत्म हो रहा है बेटा, तो दिस विल बी रिवर्स्ड। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, जस्ट जर्नल का रूल। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी अगर घटेगा तो डेबिट होगा। ये बोल रहा है एक्सेप्टेंस को डिस्चार्ज किया गया, ओके, बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। आप इस लाइबिलिटी 2500 की खत्म कर रहे हो बाय मेकिंग अ कैश पेमेंट ऑफ 1000, और बाकी 1500 के लिए न्यू बिल, ओके, एक नई लाइबिलिटी for the balance plus 50 for interest.
प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। ओके, मतलब बना, राइट, 2 बिल्स पेबल नया बन रहा है। कितना बचा अमाउंट, कैन यू प्लीज टेल मी? 2500 था, 1550 1500 मैम। 1500 प्लस 1550 यस, इंटरेस्ट विल बी एडेड 50। ठीक है, तो ये एंट्री पास होनी है, लेकिन देख रहे हैं कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है क्या? टेल मी। नो मैम। नो मैम, क्या कमी है इस? इंटरेस्ट 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 डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डेबिट होगा कि यहाँ पर तो जर्नल ही आपको पूरा बोल दे रहा है डेबिट। डेबिट कर दो, और आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि लाइबिलिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए 50 रुपया डेबिट होगा, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, सो इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड विद 50, बिल्स पेबल विल बी, ये दोनों डेबिट हो रहा है, और कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज टू कैश टू बीपी। गॉट इट? ये देखो ये एंट्री, अगर आप वहां समझ पाए तो ठीक है, बट बीपी पुराना कैंसिल, ये लाइबिलिटी खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है बेटा। ऑल लाइबिलिटी, बीपी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी, आंख बंद करके आप बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड देखो, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड सब क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है का मतलब क्या हुआ? बढ़ेगा तो क्रेडिट। मैम मतलब वो ओल्ड बिल पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, 1000 पेमेंट कर रहे हैं। देखो एक बात और जसमीन, अगर बिल्स पेबल लिखा है इज डिस्चार्ज्ड, तो ये आधा कभी डिस्चार्ज नहीं होगा बेटा। बिल्स पेबल इज डिस्चार्ज और बिल्स पेबल अगर 2500 का है तो एक ही बिल है ना, या तो ये रहेगा या तो नहीं रहेगा। गॉट इट? ओके मैम। अगर ये खत्म होगा तो पूरा से ही खत्म होगा, अगर ये इंडोर्स होगा तो पूरा से इंडोर्स होगा। दिस इज वन बिल, या तो आप इसे डिस्काउंट कराओगे, या तो आप इसे इंडोर्स करोगे, या तो अपने पास रखोगे। यू कैन टेक वन एक्शन विथ वन बिल, डबल एक्शन नहीं ले सकते सिंगल बिल के साथ, तो ये बिल पूरा खत्म करना पड़ेगा सिंस इट इज वन ओनली वन बिल। ठीक है, तो इस बिल को हमने खत्म किया, दिस इज द ओल्ड बिल। बदले में क्या? कैश इज गॉन, कैश इज पेड एंड अ न्यू बिल इज ड्राफ्टेड विद द अमाउंट एंड 50 रुपया। ये एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस सिमिलरली, ऑल एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस खर्च होंगे तो डेबिट होगा, इनकम होगा तो क्रेडिट होगा, जस्ट उल्टा है। गॉट इट ना? अब ठीक है जसमीत, पॉइंट नंबर यस मैम, यस मैम। और कौन सा पॉइंट था? पॉइंट 4। पॉइंट 4, जस्ट अ मिनट बेटा, अभी जरा से इसको इरेज कर ले, यहाँ स्पेस हम बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, लेट अस सी। पॉइंट नंबर 4 सेज केके's एक्सेप्टेंस, फिर वही देखो केके's एक्सेप्टेंस। अच्छा, तो केके का एक बैलेंस शीट बनाते हैं छोटा सा रफ में। केके ने एक्सेप्टेंस दिया है तो यहाँ पर बिल्स पेबल होगा। ये एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स होम था? पटेल, तो मतलब जरूर यहाँ पटेल हुआ होगा। डिस्चार्ज, ये भी गया, डिस्चार्ज बाय पटेल नहीं होना चाहिए, बाय केके, डिस्चार्ज बाय केके। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा, इसने बुक ने गलत लिखा है, डिस्चार्ज बाय पटेल नहीं, दिस इज डिस्चार्ज बाय केके है। क्यों बेटा? क्योंकि जिसकी लाइबिलिटी होगी वही डिस्चार्ज कर सकता है ना, ये लिखा केके's एक्सेप्टेंस टू पटेल डिस्चार्ज बाय केके। कैसे कर रहा है? बाय पटेल, बाय मोदीज एक्सेप्टेंस टू, मोदी ने एक्सेप्टेंस दिया। अच्छा, मोदी ने एक्सेप्टेंस दिया है टू केके। अब इस समझाओ मुझे, अगर मैम तो मोदी नाम का एक डेटर होगा मेरे, अगर मोदी का एक्सेप्टेंस है, एक मिनट तनु, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर मोदी का एक्सेप्टेंस है तो मोदी के लिए बीपी है, टू केके तो केके के लिए बीआर होगा ना। यस मैम। बीआर होगा, ये बीआर कहाँ से आया होगा? मोदी से आया होगा। टू सिमिलर अमाउंट, अमाउंट इज 5K एंड 5K, 5000 दोनों का अमाउंट है। मतलब पहले पटेल था, उसने बिल्स पेबल दे दिया, इधर था जिसने एक बीआर दे दिया,
अब पटेल भी हमारे सीन में नहीं है, हमारे बैलेंस शीट में पटेल भी नहीं है, हमारे बैलेंस शीट में मोदी भी नहीं है। हमारा एक बैलेंस शीट छोटा सा प्यारा सा साफ सुथरा सा अगर बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो इस बैलेंस शीट में भी दो ही चीजें हैं, लाइबिलिटी के रूप में बिल्स पेबल है 5,000 का और एसेट के रूप में बिल्स रिसीवेबल है। गॉट इट? अब बोलिए क्या लिख रहा है, फिर से सेंटेंस पढ़िए। बैलेंस शीट ये है, एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल और उतने ही अमाउंट का एक एसेट भी है बिल्स रिसीवेबल। क्या दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं? यस मैम। यस मैम। हो गया कैंसिल। KK's acceptance is discharged against Modi's acceptance. मैम मतलब कि पटेल ने हाँ, BR उसको दिया, क्या नहीं दिया? केके को दिया, तो फिर कर्दक ने मतलब पूरा उसे पेमेंट कर दिया था पटेल को, तभी डिस्चार्ज हुआ बिल। सीन इज लाइक दिस, मोदी के बिल को पटेल को दे दिया गया। मेरी बात समझो। बिल्स पेबल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज इजीली ट्रांसफरेबल। जब हमारे बैलेंस शीट में अल्टीमेटली ये सीन है, हमारे बैलेंस शीट में अल्टीमेटली ये सीन है, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है और बिल्स रिसीवेबल एक, नो मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो मैटर किसने दिया किससे आया, ये एनआई है बेटा, एनआई मतलब इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए क्यों इसको बनाया जाता है, क्यों पटेल और मोदी का अस्तित्व खत्म करने में हमारी भलाई है, केके का बेनिफिट है, सबका बेनिफिट है। इसलिए बेनिफिट है कि अगर यहाँ पटेल रहता है तो सिर्फ पटेल को ही पेमेंट करना है, और अगर यहाँ मोदी रहता है तो सिर्फ मोदी से ही पैसा आ सकता है। लेकिन अगर वो चेंज हो करके बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो पेमेंट किसी से भी आ सकता है, किसको भी जा सकता है। आप इस BR को इंडोर्स भी फिर कर सकते हो। आप इस BR से, ध्यान से सुनना, आप इस BR से कोई भी लाइबिलिटी चुका सकते हो। तो लाइबिलिटी साइड हमने देखा एक बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स पेबल है, जस्ट अपोजिट करो इसको, एसेट को खत्म करो। BR इज एन एसेट, एसेट को खत्म कैसे करेंगे, टेल मी? क्रेडिट कर देंगे, है ना, एसेट को क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। और लायबिलिटी को खत्म कैसे करेंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। तो देखो एंट्री इज ये वाली 4 नंबर, आपने लायबिलिटी को खत्म किया डेबिट करके, आपने एसेट को खत्म किया क्रेडिट करके, ओके ना, और वो सेटल। यस मैम, बट यस मैम। एक्चुअली ये इंडोर्स ही हो रहा है क्योंकि BR इज गोइंग बेटा, ये इंडोर्स्ड हो गया है ना सेटलमेंट के लिए। बट यहाँ पर आप इतना ही समझो कि बोथ आर कैंसिल्ड, दैट्स इट। ओके जसमीत? यस मैम। और बोलो, एनी अदर डाउट? नो मैम। देन वी विल शिफ्ट टू अ न्यू चैप्टर। यस मैम। ओके मैम, इलस्ट्रेशन 10 का लास्ट वाला पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, एकदम। ये चैप्टर हम लोग कर ही इसलिए रहे कि हमारा जर्नल और स्ट्रांग हो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बोला तुमने? यस मैम। ओके, लास्ट वाला पॉइंट मतलब ये बिफोर मैम, why discounts the bills? Y discounts the bill and sends 1300 to X। इसमें तो वो जर्नल जानना है या 1300 क्यों भेज रहा है ये जानना है। मैम इसमें 1300 भेज दिए, ठीक है, फिर X इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो मैम फिर बाकी है मैम फिर Y को X से जो 1300 भेजे सिर्फ वही लेना चाहिए ना, 700 का फिर क्यों बना रहे, सॉरी 7000 का फिर क्यों बना रहे? कॉपी में है ऋतिक? पिछले बार लास्ट क्लास में तुम थे ना हम लोग के साथ? यस मैम। ये क्वेश्चन किसका है? Who has asked this question? मैम प्रीत तुम लास्ट क्लास में हम लोग के साथ थे? नो मैम। इसीलिए डाउट है प्रीत। एक काम करते हैं, आज नया चैप्टर भी कर लेते हैं। ये वाला डिटेल में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था प्रीत। I'll explain it to you। वीडियो भेज दीजिएगा। क्या वीडियो वीडियो
ये भी हो सकता है, वीडियो हम शेयर कर लेंगे तो उसपे कंप्लीट, शायद इसी क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना ऋतिक? नो नो मैम, मैम, 12 इलस्ट्रेशन 4 12 था मैम मैम। 12 12 नंबर, बिल्कुल प्रीत, इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 12 है और दैट वी हैव डिस्कस्ड इट। तो उसका वीडियो हम पिछले क्लास का, तुम लोग डिमांड क्यों नहीं करते हो? अगर एब्सेंट रहते हो तो मैम वीडियो शेयर कर लीजिए, यू शुड डिमांड। ओके, तो आज हम उसको शेयर कर देंगे, एक बार उसको देख लेना, तब भी नहीं समझ में आएगा तो हम संडे को क्लियर कर देंगे, राइट? या कभी भी हाफ एन आवर बैठेंगे तुम्हारे साथ जूम पर, क्लियर कर देंगे। ओके प्रीत? ओके मैम। ठीक है, shall I start a new chapter? यस मैम। यस मैम। So the new chapter is, क्या होना चाहिए नया चैप्टर हम लोगों का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Rectification of error. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, और कॉपी भी नहीं हम लोग खोल लेंगे। एरर, गलतियां कौन करता है? सभी करते हैं, सब करते हैं। है ना? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, भगवान नहीं है हम लोग, तो गलतियां होते रहती है, अकाउंट्स में भी गलतियां होती हैं, एंड उसी से ओवरकम करना है हम लोगों को। और अगर एरर हो गया तो चैप्टर का नाम एरर के आगे क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट ना? तो आपको गलती हम कैसे सुधारेंगे, वी हैव टू गो थ्रू दिस। एक बार बुक को खुलने दो, वी विल वेट फॉर 2 minutes, ओके? Good morning. Lady. साइन सब करवा दे, बोले कि अगर कोई आएगा अगर इधर तो कनेक्ट कर देगा। अच्छा, now we are starting today's class. Is there any new student in our class today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me your name, please. Riya. Ria, and Anurag. yes, tell me. Anurag.
अनुराग, Yes, ma'am. okay. So both of you from commerce background. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11 12 में जर्नल, ड्राफ्टिंग ऑफ जर्नल क्लियर है? 11 12 में जर्नल कैसे ड्राफ्ट कर, जर्नल में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट? हाउ टू पास जर्नल। देखो तुम लोग यूट्यूब में रश्मि स्टडी सर्कल का जो बहुत सारे अपलोडेड है, लेक्चर्स अपलोडेड हैं। मेरे उसमें 4 लेक्चर अपलोडेड हैं। नंबर 1, 2 लेक्चर जर्नल से रिलेटेड है और 2 लेक्चर, ठीक है? वो तुम Okay, ma'am. लोग सैटरडे संडे तक टाइम निकाल करके कम से कम इन दोनों चैप्टर्स, 4 लेक्चर उसमें हैं। आप लोग दोनों सीए के लिए हो कि सीएमए के लिए हो? CMA, ma'am. आप अनुराग इसको CMA और तुम भी दोनों सीएमए के लिए हैं? Yes, ma'am. नो इशू। अब ये जो चैप्टर्स है कॉमन चैप्टर है, आप लोग गो जर्नल एंड लेजर 2 चैप्टर वहां, और काफी कुछ क्लैरिटी आपको आ जाएगी, क्योंकि अब लोग जिस चैप्टर में है अभी, दिस इज, यू कैन कीप योर म्यूट, आप अपने आप को म्यूट कर लो। अभी हम लोग जिस चैप्टर में है, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बेटा गलतियां, एरर्स को पहले हम लोगों को समझना होगा एंड हाउ टू रेक्टिफाई देम। तो आज का हमारा क्लास स्पेशली है कि गलतियां कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। तो पहले आप जर्नल लेजर चैप्टर गो थ्रू करोगे, और एक और लेक्चर मैं भेज दूंगी, इफ इट इज नॉट देयर आई विल सेंड, कम से कम आप इसको कवर करो, ठीक है? Okay, ma'am. और कुछ तो 11 12 का आपका बेस है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन गो अहेड। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, थोड़ा सा आपको समझना 2-3 क्लास में, फिर आप उसके बाद आप हम लोग के साथ पैरेलल आ जाओगे, राइट? बट यू हैव टू कीप पेशेंस, और जहां भी डाउट होगा फील वेरी फ्री टू आस्क। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, do you know this, both of you? भूल गए? तो एक उससे भी रिलेटेड होगा, हम भी सर्च कर लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी वीडियो है, इसको भी आप साथ साथ लेकर के जाना, क्योंकि दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके? तो एक ये भी जर्नल लेजर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको कवर होना चाहिए आने वाले चैप्टर्स में। Shall we start today's chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो भी बच्चे नए हैं, देखो आज आई वांट टू से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया। जस्ट अ मिनट प्लीज। देखिए आपका जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इज ओके, आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। इसके बाद कैश बुक, और कैश बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी बुक्स, एंड आफ्टर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 6 चैप्टर जो हैं ये फंडामेंटल चैप्टर हैं, और 6 का वीडियो जर्नल लेजर तो मुझे माइंड में है कि मैंने शेयर किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस और ये चारों का भी वीडियो अगर है अपने इसमें रश्मि स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो हम इसको शेयर कर देंगे। आप लोग अप टू संडे, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे के पहले ये 6 चैप्टर आपका अपलोडेड रहेगा। अपलोड तो आज ही हो जाएगा, और जो भी बच्चे इन चैप्टर को नहीं किए हैं आप लोग सैटरडे संडे में से कवर कर लोगे। फ्राइडे सैटरडे संडे आज से स्टार्ट कर दोगे आप लोग उस वीडियो को देखना। I'll arrange one doubt session in the next week, most probably on Monday. Monday को doubt session रखेंगे, टाइमिंग I'll give you, maybe most probably in the evening. और ये सारे चैप्टर्स आप गो थ्रू करके रखोगे। इन सारे चैप्टर से रिलेटेड डाउट जो भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे स्पेशली उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं। वी हैव टुडे इज थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन में ये 6 चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स आप कंप्लीट करो। मंडे एक डाउट सेशन हम लोग रखेंगे इन द इवनिंग, और हम लोग तब आप लोग इस लेवल पर आ जाओगे कि हम लोग आगे का जर्नी इजीली कर सकेंगे, आपको समझने में सुविधा होगा आने वाले चैप्टर्स में। गॉट इट ना? Yes, ma'am. ठीक है। जो भी बच्चे नहीं किए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पप्पू, तुम्हारे लिए भी हम बोल रहे हैं। सचिन, हु इज देयर, एक मिनट नाम मुझे देखने दो। कृतिका, आई थिंक यू आर न्यू वन। केशव, एनीवन भी ऐसा जुड़े हुए हैं, इन सबके लिए अगर आपको ये रिवीजन है हम लोग के मेरे साइड से, और ये चैप्टर्स आपको गो थ्रू करके रहना है, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उससे पहले एरर्स, क्योंकि हमें रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना। किसको सुधारना है? गलतियों को। तो बेटा पहले हमें ये पता होना चाहिए गलतियां किसे बोलते हैं, व्हाट आर द एरर्स। अकाउंटिंग टर्म में कहाँ एरर होती है? इन पासिंग जर्नल एरर कब कब हम कर सकते हैं? वी कैन कमिट एरर एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग जर्नल। जर्नल रिकॉर्ड करते कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप गलती कर सकते हो एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम, टेल मी, एट द टाइम ऑफ लेजर ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग लेजर, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलेंगे एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग लेजर, ठीक है। जब हम जर्नल बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग बोलते हैं, है ना। हम अगर ट्रांसलेशन लिखते हैं, जर्नल जब आप पास करते हो, व्हाट आर यू डूइंग? मिस्टर ए अपने स्टाफ को से हिज वर्कर इज से मिस्टर वाई, मिस्टर वाई उसका स्टाफ है, उसको भेजता है कुछ गुड्स खरीदने के लिए, टू परचेज सम गुड्स, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्च होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपए, राइट, 500 रुपए खर्च हुए, ओके ना। तो यहाँ एक खर्च के बारे में इसे रिकॉर्ड करना होगा। मिस्टर एक्स ने वाई को भेजा, वाई उसका स्टाफ है, खर्च किया 500 रुपए ट्रेवल करने के लिए। ये आपको इंफॉर्मेशन है, दिस इज रफ इंफॉर्मेशन, जिसका एंट्री आप करोगे रफ बुक में। रफ बुक इज अ टर्म वी यूज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। ये काम हुआ, ट्रैवलिंग में खर्च हुए 500 रुपए। डेट इज ऑल्सो गिवन, से 21 जुलाई 21 को ये खर्च हुए। अब इसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने का पहला स्टेप इज जर्नल। वर्ड हम लोग यूज करते, टर्म भी यूज करते, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कैसे आप करोगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ खर्च, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, वी नो। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट आप कर दोगे 500 रुपए से। कैश इज गोइंग, कैश जा रहा है 500 रुपए, ये जर्नल रिकॉर्ड हो गया, राइट। अब इस हर जर्नल के बाद सीढ़ी तो ये जर्नल से लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। यही स्टेप है बेटा सबके लिए, बीट प्रोप्राइटर, बीट पार्टनरशिप फर्म, बीट कंपनी, उनका यही काम है। जब सबसे पहले जर्नल होगा, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होंगे, फिर फाइनल अकाउंट होगा। तो इस जर्नल से हम लोगों को लेजर पोस्टिंग, तो आप जान रहे हो कि 2 अकाउंट खुलेंगे। कहाँ कहाँ अकाउंट खुलेगा, कौन कौन से 2 अकाउंट खुलेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कैश। जितने नाम उतने अकाउंट, है ना। तो एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम का एक अकाउंट खुलेगा। डेबिट क्रेडिट लिखना ही है लेजर में, दिस इज कस्टम, वी कैन से परंपरा है, वी कैन नॉट लीव दिस। कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आप किस साइड लिखोगे? कैन यू प्लीज टेल मी एनीवन? मैम क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में। मैम डेबिट, मैम डेबिट। हु सेड क्रेडिट साइड? किसने कहा क्रेडिट साइड? ट्रैवलिंग डेबिट है या क्रेडिट है इस जर्नल में, ये बताओ। डेबिट। मैम डेबिट है। तो ट्रैवलिंग के लेजर में डेबिट साइड ही लिखाएगा, क्योंकि आप इसको पोस्ट करने जा रहे हो, ट्रैवलिंग को पोस्ट करने जा रहे हो, आप कैश को नहीं पोस्ट कर रहे हो अभी। यू आर गोइंग टू पोस्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट हुआ है बेटा।
तो लेजर में भी ये डेबिट साइड ही लिखाएगा। और यहाँ रीजन लिखते हैं बिकॉज ड्यू टू कैश, रीजन इज कैश। ये है लेजर का कॉन्सेप्ट। लेजर का रूल ये है, अगर ट्रैवलिंग डेबिट है जर्नल में, लेजर में भी ये डेबिट ही होगा। और रीजन इज कैश, ड्यू टू कैश। ये डेबिट किस कारण से है? ट्रैवलिंग हमारा डेबिट है, किस कारण से है? कैन यू प्लीज टेल मी, किस रीजन इज व्हाट? क्योंकि कैश डेबिट है। तो यहाँ आप रीजन लिखे हो, दिस कैश इज रीजन। टेल मी कैश, अब कैश अकाउंट में बताओ तो ये कैश किस साइड लिखाएगा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस के नाम क्योंकि जर्नल में ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ भी ये क्रेडिट साइड लिखाएगा। और आप क्या लिखोगे? यहाँ किस कारण से है? बाय ट्रैवलिंग बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तो दिस इज पोस्टिंग। जब आप जर्नल से लेजर ट्रांसफर करते हो, जब आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग इज नोन एज जर्नल। और उसके बाद इसे अकाउंट वाइज आप ट्रांसफर करते हो, देन दिस इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग इन लेजर, जर्नल टू लेजर। जर्नल से आप जब लेजर में पोस्ट करते हो, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। ये टर्म्स हम लोग को याद रखना है, राइट ना? चलिए हम थोड़ा सा और रिकैप करेंगे बेटा। आप लोग सबको पता है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, आपका रिकैप होगा। जर्नल के कुछ रूल्स हमें जानने पड़ेंगे, हमें रिवाइज करने पड़ेंगे इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। यू ऑल नो दिस। देखो, अच्छा सारे बच्चों को पता है ना ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट। फाइनली हम लोग को यही पहुंचना है। फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, और क्या बनाते हो बेटा? साथ में आप बनाते बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है ना? दिस इज आवर बैलेंस शीट। क्योंकि आगे गलती ना हो, क्योंकि आगे चैप्टर में आसानी से समझ पाए, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। वी हैव बैलेंस शीट में अगर आते हैं तो एसेट एंड लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक क्वाइन में दो चीजें होती है, एक सिक्का, 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का में दो ही चीजें होती है, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तीसरा कुछ होता है क्या हेड और टेल के अलावा क्वाइन में? नहीं होता है ना? तो हमारे पूरे अकाउंट्स में दो ही चीजें, डेबिट और क्रेडिट। तीसरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके ना? दो ही चीज है। क्यों दो चीज है? आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। हम लोग कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस की बात है, या कुछ भी फ्री का नहीं मिलता बेटा, कुछ मिलेगा तो कुछ देना पड़ेगा। ठीक है? एवरीथिंग इज फॉर एक्सचेंज। इफ आई एम गेटिंग समथिंग आई हैव टू गिव समथिंग, कंसिडरेशन। अगर आपको कुछ मिलेगा तो आपको कुछ देना है। तो यही ड्यूअल एस्पेक्ट है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, राइट? अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का में भी दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट लिखते हो आप यहाँ पर, और एक क्रेडिट लिखते हो। ट्रेडिंग पार्ट ऊपर वाला होता है, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट इज योर पीएल पार्ट। टेल मी डेबिट साइड आप क्या लिखते हो? यहाँ पर ये सारे चीजें यहाँ पर क्या लिखते हो? एक्सपेंसेस। एक ही शब्द मेरे पास आया, एकदम सही, एक्सपेंसेस। आप नाम गिना सकते हो, मुझे बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे खर्च होते हैं, हम एक भी नाम नहीं ले रहे, इधर भी बहुत सारे खर्च होते हैं। खर्च को जानना है, आप बुक खोलो, फॉर्मेट देख लो। लेकिन एक चीज तो तय है कि डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो इसका मतलब जस्ट उसका रिवर्स समझो, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। जर्नल का सिंपल रूल, आप कोई भी रूल पढ़ लो जर्नल चैप्टर में जा करके, लेकिन अल्टीमेटली हर चैप्टर पे आपको एक ही चीज काम आने वाला है। खर्च को डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, ट्रैवलिंग को डेबिट अगर बढ़ रहा है तो, और घटेगा तो मैम क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे छोटा सा एग्जांपल, परचेज, हम गुड्स खरीदे, परचेज को डेबिट करेंगे, यस। परचेज टू कैश, 2 लाख रुपए का सामान खरीदे, डेबिट क्यों करें? परचेज खर्च है,
हम सिर्फ परचेज की बात अभी कर रहे हैं, कैश की बात नहीं कर रहे हैं। ये डेबिट होगा बिल्कुल, क्योंकि खर्च है। कैसे पता खर्च है? तो हमें याद है ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट, हमें याद है ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट, उसे परचेज डेबिट साइड ही तो लिखते हैं, खर्च साइड ही तो लिखते हैं। किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तुम्हें, किसी भी चीज में कंफ्यूजन, एक बार आप उनका पोजीशन, सारी आइटम्स जो भी है इन चारों में ही समा जाने हैं, इन चारों में ही बट जाता है। तो सारा एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। समझ लेते हैं बेटा, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट लिख कर देना जर्नल में, और अगर घटता है तो क्रेडिट कर देना। बस ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। खर्च का घर डेबिट है, कैसे याद रखेंगे? तो ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट में डेबिट साइड हम खर्च लिखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, परचेज 2 लाख, कुछ ज्यादा खरीद लिए, वापस करना है, तो टू परचेज, परचेज को घटाना था बेटा, परचेज को कम करना था, बढ़ा तो डेबिट किए, घटेगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। दिस इज द ओनली रूल। खर्च बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। जस्ट उसका ऑपोजिट है, खर्च का उल्टा होता है इनकम। क्रेडिट साइड इज आवर इनकम साइड, और इनका घर है क्रेडिट। जस्ट आप बताओ, अगर ये बढ़ेगा, कोई भी इनकम बढ़ता है तो आप क्या करोगे? टेल मी। क्रेडिट करोगे। और कोई भी इनकम अगर घटता है तो डेबिट। कोई भी मतलब कोई भी इनकम, आपका सेल हो सकता है, इनकम आपका रेंट रिसीव्ड हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, कुछ भी इनकम। इनकम एंड प्रॉफिट है ना, दोनों चीज। प्रॉफिट ऑन क्या बोलते हैं? गेन, नॉट प्रॉफिट, गेन मैम। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर लॉसेस और खर्च बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। उसी प्रकार से इनकम एंड गेन, इनका घर, इससे कोरिलेट करो, क्रेडिट साइड आप लिखते हो, इनका घर क्रेडिट है, इनका बैलेंस क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। इतना सा जानेंगे, हम कभी गलती नहीं करेंगे जर्नल पास करने में। ये चैप्टर ही है गलतियों को सुधारना, तो गलतियों को वही सुधार सकता है जो मास्टर है। मास्टर है मतलब जिसको कंप्लीट एक्सपर्टाइज है कि सही कैसे किया जाता है। तो दिस इज द ओनली रूल। अगर इतना भी आप सेट किए हुए हो तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी प्रकार से डेबिट या क्रेडिट बैलेंस शीट में आते हैं। इसका भी 2 पार्ट है बेटा, एसेट एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड एसेट। एसेट का घर है डेबिट, लिखते नहीं है यहाँ पर डेबिट वर्ड, बट आप आंख बंद करके कोई भी आपसे पूछे कि एसेट का बैलेंस क्या होता है, आप बोलोगे डेबिट। कौन सा एसेट? कोई भी एसेट। कोई भी एसेट मतलब ये गुडविल भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी लिख दो, एसेट साइड कुछ भी लिख दो, मतलब जो होता है। अब लायबिलिटी को मत लिखना, ऑल एसेट्स, बीट गुडविल, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, डेटर। क्या डेटर भी? हाँ, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, कोई मतलब नहीं, डेटर हमारा एसेट है ना, एसेट साइड लिखते हैं। BR, एनी एसेट, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम, सर्विसेज, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एनी इनकम, सब इनकम का घर है डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ेगा तो एसेट, अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ये याद रखने वाली चीज है, ये चीज। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लास्ट रूल, कैपिटल एंड लायबिलिटी का घर क्रेडिट है, लिखते नहीं है बैलेंस शीट में कहीं, लेकिन ये सब का घर क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट है। इसका मतलब बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, और घटता है तो डेबिट करेंगे। यही 4 रूल है बेटा। दिस ओनली 4 रूल। क्या क्या रूल हुए? एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस के जैसा ही एसेट है, और इनकम के जैसा ही
कैपिटल एंड लायबिलिटी है। एक्सपेंस के साथ साथ ही हम लॉसेस को भी कवर कर रहे हैं और इनकम के साथ साथ ही गेन भी कवर हो रहा है। लॉस हो, एक्सपेंस हो या एसेट हो, इन सब का एक ही रूल है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और कॉमा क्रेडिट करेंगे। गेन, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी का एक ही रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कॉमा घटेगा तो डेबिट करेंगे। दिस इज द एंटायर रूल फॉर पासिंग जर्नल। जर्नल का इतना ही रूल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें हम गलती नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए जर्नल चैप्टर आपके पास। दूसरा, अब लेजर का क्या रूल है, तो लेजर में बेटा पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल होता है। कोई भी जर्नल हो, वी टेक कैश टू कैपिटल। अगर ये जर्नल है हमारा 5 लाख रुपए से, तो 2 अकाउंट खुलने, जितना नाम उतना अकाउंट। कैश पहली बार आया, कैपिटल पहली बार आया, तो वी आर गोइंग टू ओपन 2 अकाउंट्स, one is cash, another is capital, right? This is cash, this is capital account, both are journal। डेबिट क्रेडिट लिखना ही है लेजर में। टेल मी, कैश, अब जर्नल को देखकर क्या पास करना, कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। तो कैश में डेबिट साइड ही हमें 5 लाख लिखना है, यहाँ रीजन लिख देंगे ड्यू टू कैपिटल। सिमिलरली कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड ही 5 लिखेंगे या रीजन लिखेंगे बाय कैश। बस यही है पोस्टिंग का रूल। गॉट इट? वी स्टार्ट नाउ आवर चैप्टर रेक्टिफिकेशन। तो आज नहीं सुधारेंगे, आज तो हम ये जानेंगे व्हाट आर एरर्स। ठीक है, तो एरर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स मीन्स हियर अकाउंटिंग एरर्स committed by the clerk, or we will see in types। जब एरर को जानना है तो हमें टाइप्स ऑफ एरर ही जानना है। इसके बाद जब रेक्टिफिकेशन को जानेंगे तो उसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कब सुधारते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरर, एनी आइडिया? किसी भी बच्चे को आइडिया है एरर कितने प्रकार का होता है? 2 एक आंसर आया, 4 आया। कौन सही है कौन गलत? टेल में, जो 2 बोल रहा है कौन कौन सा बोल रहा है? उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर। और प्रीत, तुमने बोला था 4 प्रकार के हैं, तो कौन कौन सा है तो प्रकार का? प्लीज टेल मी। मैम, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। और एरर ऑफ कमीशन, यही 2 बचा हुआ है, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पे बना दें? यस मैम। क्लरिकल एरर अब 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है क्लरिकल एरर को। ठीक है, ये 3 प्रकार से 1, 2 and 3। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड लास्ट कंपनसेटिंग एरर। तो करने को हम बोल सकते हैं कि एरर 2 प्रकार के होते हैं, बट ऋतिक एरर 4 प्रकार के। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर, तो आप बोलोगे 4 प्रकार के एरर होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग। 4 प्रकार की गलतियां हो सकती है अकाउंट्स में। पहले इन गलतियों को हम समझ लेते हैं, तब इसको सुधारने चलेंगे। सबसे पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल?
प्रिंसिपल का मतलब कौन बताएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी? मैम रूल्स में कुछ गलती करना। रूल्स एंड रेगुलेशन, सिद्धांत, पॉलिसी। प्रिंसिपल्स डिनोट्स योर पॉलिसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की पॉलिसी। तो यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अकाउंट्स एक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारे खर्च, एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, स्प्लिट कर दिया गया है खर्च को दो भागों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड उसी प्रकार से रेवेन्यू भी दो प्रकार में, जितने भी इनकम है रेवेन्यू को भी दो प्रकार में स्प्लिट किया गया है, कैपिटल रिसीट, आई मस्ट नॉट से रेवेन्यू, इट इज रिसीट, जो भी पैसे आते हैं कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक सिद्धांत है बेटा, फिर से हम आपको ट्रेडिंग पीएल में ले जाएंगे। खर्च कहाँ दिखता है, प्लीज टेल मी, कोई डेबिट साइड दिखता है, कोई भी खर्च कहाँ दिखता है? दिस इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज बैलेंस शीट। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? पैसा जाना, कैश जाना। जनरली एक्सपेंस मीन्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, लैंग्वेज में ऐसे कैश जाना। जैसे हमने सैलरी दिया तो एक खर्च है ना, सैलरी टू कैश, नंबर वन। दूसरा हम आपको एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर टू कैश, क्या ये खर्च है या नहीं है? नो मैम, एसेट्स है। खर्च है कि नहीं है? ब्रीथ, टेल मी, खर्च है कि नहीं? एक्सपेंस, नो मैम, खर्च। नो मैम। सोच के बोलना। मैं आई एम जस्ट कॉल सेइंग एक्सपेंडिचर है कि नहीं है। आपने आपके यस। आप खुद अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लाए, एसी लाए, मशीनरी लगाए, बेटा खर्च तो है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। या एक्सपेंडिचर, बी इट सैलरी, बी इट फर्नीचर, इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो, आउटफ्लो बिजनेस से जा रहा है, क्या जा रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट। आप कैश बोल सकते हो यहाँ समझने के लिए, लेकिन लिखोगे ऐसे तो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ना हम लोग। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कुछ बेनिफिट जा रहा है, अपने हमको देना पड़ रहा है, कैश को देना पड़ रहा है, तो बोथ आर एक्सपेंडिचर। लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है बेटा? आप सैलरी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो और फर्नीचर को क्या बोलते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारा अंतर, हम लोग वो चैप्टर किए हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? जिसमें एक अंतर है कि इस फर्नीचर से, क्योंकि ये एसेट है, बेनिफिट एक से ज्यादा सालों के लिए मिलेगा, राइट ना? आज फर्नीचर खरीद रहे हो तो हो सकता है 5 साल आप यूज करो, लेकिन आज अगर आप सैलरी दे रहे हो, इस साल के लिए सैलरी दे रहे हो, तो आपका स्टाफ इसी साल काम करेगा, अगले साल काम नहीं करेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बेनिफिट मिलता है 1 साल के लिए, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेनिफिट मिलता है 1 से ज्यादा सालों के लिए, मोर देन 1 अकाउंटिंग। तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में, ठीक है? अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर में। अब ये जो ट्रेडिंग पीएल में आपने कहा ना, यहाँ ये एक्सपेंस साइड है, डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड, बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वह खर्च जिनसे बेनिफिट 1 साल के लिए मिलना है, उसे ही आप यहाँ लिखते हो। आप कोई भी खर्च देख लो, बी इट रेंट, सैलरी, पोस्टेजेस, ट्रैवलिंग, सबसे बेनिफिट इसी साल के लिए मिला। आज ट्रैवल करोगे इसी साल बेनिफिट मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा। तो ये सारे खर्च जो हम यहाँ लिखते हैं, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये जगह है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड लिखते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? ये देखो, ये पार्ट जिसको आप फिक्स्ड एसेट के नाम से जानते हो। फिक्स्ड एसेट इज नथिंग बट कैपिटल एक्सपेंडिचर।
दोनों का एक जगह फिक्स किया गया है अकाउंट्स में, डबल एंट्री सिस्टम में, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो ट्रेडिंग, अगर या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में, इनका भी क्राइटेरिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो पीएल में जाएंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा, आप एज अ स्टूडेंट अगर आप समझना चाहो तो फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट पे हम जो खर्च करते हैं उसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब एरर में आते हैं बेटा, जस्ट उल्टा कर दिया हमने, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और यहाँ लिख दिया। कैसा आपको लगेगा अगर हम सैलरी यहाँ लिख देंगे तो, या बिल्डिंग यहाँ लिख देंगे तो? दोनों तो खर्च है। आपने एंट्री किया फर्नीचर टू कैश और फर्नीचर को लिख दिया यहाँ पर, ये एरर हो गया। कैसा एरर हुआ बेटा? सिद्धांत, पॉलिसी में गड़बड़। हमने एक अपने बिजनेस का या ड्यूअल एंट्री सिस्टम ने एक अकाउंट्स का सिद्धांत बनाया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग पीएल में लिखना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में लिखना है। रीजन बहुत क्लियर है बेटा, क्यों लिखना है अगर आप बोलोगे तो उस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। इनसे बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होने वाला है, सिर्फ 1 साल का बेनिफिट होना है। ट्रेडिंग पीएल हर साल बनता है अलग अलग। इनसे बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, भैया जिनसे 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट होना है उसे आप एसेट ट्रीट करो और उसे बैलेंस शीट में लिखो। ये आपने एक सिद्धांत बनाया अपने बिजनेस का, यहाँ गलती मत करना। अगर गलती करते हो तो ये गलती क्या कहलाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. क्या गलती हुई? टेल मी। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने किया, आप बोले एग्जाम्पल दीजिए मैम, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। देखो, हम लोगों ने एक मशीनरी खरीदा। कितने का मशीनरी खरीदा? 2 लाख का। लेकिन मशीनरी को अपने शॉप तक या अपने फैक्ट्री तक लाने में कन्वेंस चार्ज लग गया, ठीक है, फ्रेट लग गया, भाड़ा कितने का लग गया? 50,000 का। कोई मुझे जर्नल देगा? कैश दिया है हमने इसके बदले में, कोई मुझे जर्नल देगा इसका? व्हाट शुड बी? मशीनरी टू कैश एंड मशीनरी का ही बैलेंस में फ्रेट ऐड हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? 2,50,000। 2,50,000 से टू कैश, है ना? तो दिस इज द करेक्ट एंट्री, वेरी गुड। ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि एक फिक्स्ड एसेट को खरीदने में जो भी खर्चे लगते हैं वो उसके कॉस्ट में जा करके ऐड हो जाते हैं। तो आपने इसको ऐड कर दिया, ये करेक्ट है। लेकिन हमारा अकाउंटेंट को ये नॉलेज नहीं था और वो ऐसा एंट्री पास करता है बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, देखना, फ्रेट अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश 2,50,000। अब देखो क्या कोई अंतर आया? मैम यहाँ पे फ्रेट रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अगर आपने करेक्ट ये वाली एंट्री पास की होती, फर्स्ट वाली एंट्री अगर आप पास करते तो आपका बैलेंस शीट में ट्रेडिंग पीएल उसमें भी बनता, बैलेंस शीट उसमें भी बनता। बैलेंस शीट में आप करेक्ट एंट्री अगर पास करते हैं तो बैलेंस शीट में मशीनरी दिखता 2,50,000 से, राइट ना? Yes, ma'am. यस ट्रेडिंग पीएल में कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ कुछ भी आप नहीं डालते क्योंकि आपने एक ही एंट्री किया। क्या किया है? मशीनरी टू कैश कितने से? 2,50,000 से, 2.5 लाख से, 2.5 लाख से। लेकिन अगर ये गलत वाली एंट्री कर दिए हो तो आप बैलेंस शीट में मशीनरी आप कितने से दिखाओगे? 2 लाख से। 2 लाख से। और फ्रेट कहाँ चला जाएगा? तो आप ट्रेडिंग में ले जाओगे,
टू फ्रेट लिख दोगे कितने से 50,000 से। देखो यहाँ गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। क्यों? ये खर्च था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? टेल मी, सारे बच्चों से मेरा क्वेश्चन। Yes, ma'am. जिनका फर्स्ट क्लास है उनको भी आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो ये गलती दिखी आपको? दिख गई ना? तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत एक ही है बेटा, प्रिंसिपल एक ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाओ, न्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग या पीएल में दिखाओ। जस्ट हेलो यस मैम, अगर रिपेयर पे खर्चा रहता तो मैम, एक बार फिर से बताओ। मशीनरी पे रिपेयर पे खर्चा रहता तो भी उसको अलग अलग दिखाते हैं फर्स्ट टाइम। अगर बोलो, अब क्वेश्चन तुम ही बोल रही हो, टेल मी। मैम अगर फर्स्ट टाइम खर्च रहता मशीनरी पे, देखो रिपेयर करवाने पे, व्हाट तनु वांट्स टू से कि अगर हम सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं, नई मशीन पर ब्रांडेड, अगर आप शोरूम से मशीन लोगे तो रिपेयर तुरंत नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं, पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो रिपेयर कराना पड़ेगा। तो हमने रिपेयर भी कराया, लेकिन फर्स्ट टाइम रिपेयर कराया। पहली बार रिपेयर कराते अगर, या बोलना चाहिए मुझे, मशीन को खरीदने के समय अगर हम रिपेयर करा रहे हैं तो वह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड प्रीत, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो अगर 20,000 का आप रिपेयर भी करवाते हो, पहली बार रिपेयर करवा रहे हो, मशीन को खरीदते समय रिपेयर करा रहे हो, तो उसकी कॉस्ट में जाके ऐड होगा बेटा। लेकिन उसके बाद हम 50 बार रिपेयर कराएंगे तो वो पीएल में जाएगा, तब वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत है कुछ हम लोगों का, तो इस सिद्धांत में गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली एक दूसरा सिद्धांत मतलब ऐसा ही कि रेवेन्यू रिसीट यहाँ दिखेगा, दिस इज द प्लेस ऑफ, जो भी इनकम है ना, ये इनकम का है, रिसीट से पैसा आता है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट कहाँ दिखता है? तो बैलेंस शीट में, जैसे कैपिटल, लायबिलिटी साइड, जैसे डोनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट यहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, और रेवेन्यू रिसीट यहाँ। इसमें उल्टा कर दिए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल? यस मैम। अब एक क्वेश्चन मेरा, क्या ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमने एंट्री पास करना था, करेक्ट एंट्री मिल जाएगा। एंड करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मशीनरी टू कैश 2,50,000। ठीक है, हम लैक्स में लिख दिया, हमने एंट्री पास किया मशीनरी 2 लाख, रिपेयर्स, सॉरी रिपेयर नहीं था, फ्रेट था, फ्रेट 50,000 टू कैश। दिस एंट्री वी हैव पास। सेकेंड वाला एंट्री हमने पास कर दिया। ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा या नहीं करेगा? Yes, करेगा। रीजन बताओ, क्या कैसे करेगा? गलती क्योंकि दोनों साइड डेबिट ही जाएगा, डेबिट में ही जाएगा दोनों। ट्रायल बैलेंस को क्या चीज से, वेरी गुड आंसर, ट्रायल बैलेंस को क्या चीज से मतलब होता है? अर्थमेटिक डेबिट एंड क्रेडिट्स। डेबिट एंड क्रेडिट, द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है ना? अगर वहां कुछ गलतियां तो बताएगा। तो आप देख लो जर्नल में, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है ना, तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री। ये गलती हो जाएगी और इस गलती को ट्रायल बैलेंस ट्रेस आउट नहीं कर पाएगा, इस गलती को ट्रायल बैलेंस ढूंढ नहीं पाएगा। गॉट इट? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैन ट्रायल बैलेंस लोकेट एरर ऑफ प्रिंसिपल? आंसर इज नो। No, ma'am. ट्रायल बैलेंस इस गलती को ढूंढ कभी भी नहीं पाएगा। गॉट इट ना? आगे बढ़े हम दूसरी गलती करते हैं। सो क्लरिकल एरर का पहला था एरर ऑफ
ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या हुआ? टेल मी। भूल जाना। छूट जाना, भूल जाना, ठीक है। समथिंग इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, छूट गया। आपने अपने स्टाफ मिस्टर वाई को भेजा, 500 रुपया ट्रैवलिंग पर खर्च हुआ, आपने पैसा गले से निकाल के, ड्रॉर से निकाल के वाई को 500 रुपए दिए, वाई ने खर्च भी कर दिया, वापस भी आ गया, और इस चीज को आप रिकॉर्डिंग करना भूल गए, जर्नल में लिखना ही भूल गए, जर्नल करना ही भूल गए, गलती हो गई। लेकिन इस गलती को हम क्या बोलेंगे? ओमिशन, छूट गया। ये दो प्रकार का एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन। देखो तो कौन कौन सा है, बताओ। पार्शियली और कंप्लीट। कंप्लीट मतलब फुल ओमिशन, और पार्शियली है ना, और पार्शियल। फुल का मतलब पूरा भूल जाना, ना डेबिट में लिखना ना क्रेडिट में लिखना। हाँ, नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट, पूरा भूल गए, मतलब जर्नल में ही गलती हो गई। जनरली ये गलती जर्नल में ही होती है। जनरली वो गया बंदा, 500 रुपया आपने दिया, खर्च किया उसने, वो वापस भी आ गया, और आपने इसका क्या जर्नल होना चाहिए था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश। फिजिकली कैश गया, ड्रॉर से तो कैश गया, लेकिन बुक में आपने एंट्री नहीं किया। दिस इज फुल ओमिशन। टेल में ट्रायल बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मैम, मिल जाएगा। है ना, सबको एग्री है? Yes, ma'am. क्योंकि 0 इज इक्वल, ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पार्शियल का मतलब डेबिट हुआ है लेकिन क्रेडिट करना भूल गए, या क्रेडिट लिखे हैं लेकिन डेबिट करना भूल गए। समझ में? वन साइडेड इज साइड गड़बड़ हो गई। तो बेटा ऐसा गलती क्या जर्नल के समय आप करोगे? देखो कोई भी पर्सन हो, थोड़ा सा भी अकाउंट्स का नॉलेज हो जाता है अगर, तो जर्नल में उसको इतना तो पता होता है कि ट्रैवलिंग अगर डेबिट हुआ है तो कैश उतना ही अमाउंट से क्रेडिट होगा ही होगा। आप जर्नल कभी ऐसा नहीं लिखते हो, आधा जर्नल नहीं लिखते हो कि खाली डेबिट लिख दिया और ये छोड़ दिया। ऐसा जर्नल कौन करता है? कोई करता है क्या? ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। नो मैम। पार्शियल एरर जर्नल रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं होता है, जनरली कब होता है बेटा? पोस्टिंग के टाइम। मतलब जब जर्नल लिख लिए हैं, अब उसको लेजर में पोस्ट करने चले हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और या वो इसका अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, हमने ट्रेवल में तो डेबिट कर दिया टू कैश, अब कैश, ये हुई गलती, पार्शियल ओमिशन। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, राइट? Yes, ma'am. तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बताओ। नहीं मिलेगा मैम। No, ma'am. और कोई बोलना चाहता है? ट्रायल बैलेंस विल एग्री और नॉट? विल नॉट एग्री। व्हाई? मैम डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। चाहे आप डेबिट पे भूलते हो या क्रेडिट पे भूलते हो, भूलते हो, छूट जाता है। You just forget to write anything. तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ एरर नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। दो प्रकार का, फुल ओमिशन, कंप्लीट भूल गए, पार्शियल ओमिशन, डेबिट लिखा क्रेडिट भूल गए, या उल्टा क्रेडिट लिखा डेबिट भूल गए। फुल ओमिशन होगा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, पार्शियल ओमिशन होगा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन what has committed wrong। यहाँ कुछ भूलेंगे नहीं, गलती करेंगे। उसने किया, अकाउंटेंट ने वर्क किया, समथिंग हैज बीन डन मिस्टेकनली, कुछ गलत होगा अब इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ गलत होगा, ये 5 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा है आपके? अगर हम आप
रॉन्ग अकाउंट में डालना या रॉन्ग साइड में एंट्री करना या फिर बैलेंस ब्राउज फॉरवर्ड या कैरियर फॉरवर्ड में गलती या रॉन्ग कास्टिंग। एक मिनट, देखो ये पेज हम जस्ट आपके लिए निकाल रहे हैं, आप उस पेज पर देखना एक फ्लो चार्ट बना होगा। फ्लो चार्ट हाँ, ये देखो पेज नंबर 2.95 में, पेज नंबर 2.95 में ये आपको दिख रहा है एरर्स, राइट? एरर ऑफ प्रिंसिपल, creating revenue expenses as capital or vice versa, trial balance will agree, error of omission भी हमने कवर कर लिया, complete omission, trial balance will agree, posting में लेजर में balance will not agree, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है? क्लरिकल एरर का सेकंड है error of commission, something has been committed wrong, ये 5 तरीके की गलती हो सकती है बेटा। अब यहीं से कंटिन्यू कर लें एक बार खाली पढ़ने के लिए, फिर हम कॉपी में वापस आ जाएंगे। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक, पहला गलती। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट posting an amount on the wrong side, and last is wrong balancing of an account। देखो क्लर्क मिस्टेक कर रहा है 5 तरीके का, समझ में आया पांचों? मैम आवाज मैम क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, आई थिंक मैं किसी का मतलब ऑन है लग रहा है। यस, आप लोग अपना अपना म्यूट कर लो, ठीक है? अपने जूम साइट को प्लीज म्यूट कर लो। शैल आई कंटिन्यू? क्या पांचों समझ में आया? सब राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, posting wrong amount in the ledger, posting an amount in the wrong side and wrong balancing of the account। बस एज अ स्टूडेंट मुझे तो एक ही चीज समझ में आया मैम, एक चीज समझ में आया कि सब में एक वर्ड कॉमन हो रहा है, रॉन्ग, और तो कुछ हमें नहीं समझ में आया मैम, राइट ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम गलत नहीं है तो आप लोगों को एक ही चीज समझ में आया कि सबों में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज रॉन्ग। इसको समझते हैं? यहाँ पर एक चीज देखो, ये ओमिशन से कैसे अलग है। ये ओमिशन में छूट गया, समथिंग हैज बीन लेफ्ट, ओमिटेड। यहाँ पर कमिटेड है, कुछ छूटा नहीं है, लिखा गया है बट गलत लिखा गया है, और ये 5 तरीके का मिस्टेक हो सकता है। वी आर कमिंग टू द कॉपी, और इसी 5 को अब हम लोग समझेंगे। ये पेज अगर आप अपने पास खोले हो तो दिस इज गुड, ओके? अच्छा, अब पहला है राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक। तो इसका मतलब सब्सिडियरी बुक को रिकॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सब्सिडियरी बुक में कैसी एंट्री जाती है बेटा? तो सब्सिडियरी बुक में और कैश को छोड़ करके सारी एंट्री जाती है, और ट्रांजैक्शंस इन क्रेडिट, इसमें एंट्रीज जाती है, ठीक है? सब्सिडियरी बुक कितने प्रकार का होता है अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे 8 प्रकार का होता है। प्रीत? 8 टाइप्स, ठीक है? 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक होते हैं। तो 8 मैम क्या हम बोले 8 टाइप्स में, भाई हम बोलने जा रहे थे। एक जो है वो कैश बुक को अलग कर देते हैं, तो सब्सिडियरी बुक नहीं है ना? कौन बोला? कैश बुक इज पढ़ लेना, सब्सिडियरी बुक बट ट्रीटेड लाइक, याद आया? क्या लिखे हम? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या होता है, कोई याद करो? प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर। कौन? अच्छा, जर्नल मेन है या लेजर मेन है, बताओ? लेजर। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडियरी का सहायक, हेल्पर,
Ledger is known as principal books of account or main book. Ledger is the main book, whereas journal is the subsidiary book. Ledger is the main book, whereas journal is the subsidiary book. तो कैश बुक को अलग कर दिया जाता है. ये सब्सिडियरी बुक है, आई नो. इसमें कैश ट्रांजेक्शन इसमें होंगे, बाकी सारे क्रेडिट उधार वाले ट्रांजेक्शन, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन उधार वाले ट्रांजेक्शन का मतलब अगर मशीन टू कैश हमने लिखा तो ये कैश ट्रांजेक्शन वाला जर्नल हो गया, ये कैश बुक में जाएगा. लेकिन मशीन टू वाई अगर है तो हमने उधार में सामान खरीदा, या डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन का एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो ये कैश बुक में नहीं जाएगा क्योंकि ना तो कैश डेबिट है ना ही कैश क्रेडिट है. तो ये सब्सिडियरी बुक में जाता है. सब्सिडियरी बुक कितने प्रकार का होता है, तो 7 तरीके का. कौन कौन सा होता है, कैन यू प्लीज टेल मी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज प्रॉपर जनरल प्रॉपर, बीपी बुक बीपीबीआर एंड जर्नल प्रॉपर. वेरी गुड. आप लोग सबको पता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, 5वां बीआर बुक, 6ठा बिल्स पेबल बुक और 7वां लास्ट जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर. अच्छा एक चीज और बता दो, परचेज बुक में कैसा ट्रांजेक्शन को आप लिखते हो, जर्नल रिकॉर्ड कर? ऑल क्रेडिट परचेजेस. ऑल परचेज ऑफ, एक वर्ड भूल रहे हो, बोलो. ऑल क्रेडिट परचेज, ये कौन बोलेगा? वैल्यू गुड्स. यस मैम. अगर हम मशीन, गुड्स का मतलब क्या है फिर बताओ? गुड्स किसको बोलते हैं? Which are many movable property. विच आर परचेज फॉर रीसेल. रीसेल, जिसको आप बेचने के लिए खरीद रहे हो. आप साइकिल का दुकान है आपका, आप साइकिल खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो वो गुड्स कहलाएगा. लेकिन साइकिल अपने बिजनेस में खुद यूज करने के लिए खरीद रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हो, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, कूलर एक्सेट्रा, गुड्स है बेचने के लिए, तो वो आपके लिए गुड्स है. लेकिन एक एसी अपनी दुकान में भी लगाओगे तो वो नहीं रहेगा, वो आपका क्या कहना जाएगा? एसेट. तो परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑफ गुड्स को, या फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा या गुड्स रिकॉर्ड होगा, और वैसा गुड जिसको उधार में खरीदे. तो कैश में खरीदे तो कहाँ जाएगा मैम? कैश बुक. कैश वैसे ही सेल्स बुक में ऑल सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सारा क्रेडिट आइटम आएगा, कैश आइटम एक भी नहीं. कैश आइटम के लिए कैश बुक है. सेल ऑफ गुड्स, हाँ वही ऐसी को हम खरीदे थे बेचने के लिए, बेचेंगे तो कैश बुक में, सेल्स बुक में आएगा. उधार में अगर बेच रहे हैं तो कैश में बेचेंगे तो कैश बुक में जाएगा. बस अभी इन्हीं दोनों को समझेंगे, काम हो जाएगा इस चैप्टर में. तो अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एरर. एरर ऑफ क्या था? कमीशन. पहला क्या था? 5 तरीका है, पांचों को समझेंगे आज. पहला था राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक. चलिए हम लोग परचेज बुक का एग्जांपल लेते हैं. तो एक रफ बुक गिव्स यू इंफॉर्मेशन ओनली. ये जर्नल की भी पहले की चीज है, कहीं ना कहीं से तो ट्रांजैक्शन पता चला और ये काम हुआ. तो हमारे पास एक रफ बुक है, उसमें दिखा रहा है कि हमारे 3 सप्लायर हैं. कौन कौन सप्लायर हैं? ए बी सी. इनसे हम गुड्स खरीदते हैं उधार में. ए से हमने गुड्स खरीदा, छोटा अमाउंट लेते हैं 1000 का. बी से गुड्स खरीदा है 2000 का. से गुड्स खरीदा है 3000 का. ठीक है, ये तीनों का एंट्री करिए परचेज बुक में. राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक. सब्सिडियरी बुक हमारा यहाँ पर परचेज बुक है. ठीक है, परचेज बुक एक बनाते. परचेज बुक कैसा दिखता है? तो दिस इज लाइक अ जर्नल, बिल्कुल जर्नल ही है, वो जर्नल के रूप में दिखता है. यहाँ परचेज बुक
लेकिन जर्नल में 2 कॉलम होते हैं, एक अमाउंट के लिए डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम भी होता है ना जर्नल में। अमाउंट, Yes, ma'am. डेट, हाँ बिल्कुल डेट भी होता है इसमें, सब्सिडियरी बुक है तो सॉरी डेट तो होना ही है, तो डेट का कॉलम भी रहेगा। वी हैव डेट कॉलम, वी हैव पर्टिकुलर्स कॉलम, वी हैव लेजर फोलियो, बट अमाउंट में 2 कॉलम नहीं होगा बेटा। अमाउंट में एक ही कॉलम होगा, सिर्फ डेबिट होगा। क्यों? रीजन इज वेरी क्लियर। आप परचेज बुक बना रहे हो, परचेज एक खर्च है, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट तो परचेज होगा ही नहीं, तो क्रेडिट का कॉलम बनता ही नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द रीजन। तो हम लोग क्रेडिट कॉलम हटा देते हैं, यहाँ पर क्रेडिट रहेगा ही नहीं हमारे पास, यही रहेगा। और अमाउंट डेट वाइज ऑफ कोर्स डेट का कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर सपोज करो सेम डे से खरीदा, तो ए आएगा 1000 से, बी आएगा 2000 से और सी आएगा 3000 से। इज इट ओके? परचेज बुक हमने बना लिया, करेक्ट? मैम बी का अमाउंट बी का अमाउंट 2000 यस, मैम 20,000 लिखते हैं। बी में 20,000, तो यही तो गलती हुई बेटा। ऊपर देखो क्या लिखा है, क्या गलती है? हम रॉन्ग कर रहे थे। ओके ना, दिस इज द एरर, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक। लिखना था 2000, गलती से 1 0 ज्यादा लिख दिए, हो गया ना गलती। एरर कहाँ हुआ, समझ में आ गया आपको? यस Yes. मैम। Yes, या ma'am. ऐसे भी हो सकता था, सपोज यहाँ पर 3000 कुछ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ देख के हमने 3600 कर दिया, ऐसा भी गलती हो सकता था। एनी मिस्टेक, आप 1 0 बढ़ा दो, 0 घटा दो, 6 को 9 लिख दो, 3 को 8 लिख दो, whatever, but the mistake is there, writing wrong amount in the purchase book. Tell me बेटा, जोड़ने में कोई हमने गलती नहीं की, जोड़ने में बिल्कुल सही जोड़ा, लेकिन गलती तो हो गई। यही है पहली गलती, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द। मैम जोड़ने में भी आई थिंक 24 हाँ, सॉरी मैंने गलती कर दी है, बट अभी हम क्योंकि सिर्फ हमें राइटिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट लिखना है तो आई राइट 24। जोड़ने में कोई गलती हमने नहीं की, ठीक है। टेल मी, ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा मैम। नो मैम। ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेबिट ज्यादा हो जाएगा। मैम ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। इसकी बात को सही माना जाए? मैम एग्री करेगा। तान्या एंड तनु इज सेइंग कि एग्री कर जाएगा ट्रायल बैलेंस। नहीं करेगा मैम। अंशु, यस, व्हाट आर यू सेइंग अंशु? मैम ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। टैली नहीं करेगा। प्रीत, ऋतिक? मैम नहीं करना नहीं चाहिए करेगा। क्योंकि अमाउंट गलत हो गया, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर सकते। चलिए इसको एक बार पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से लेजर होता है ना, जर्नल लीड्स टू लेजर, तो वैसे ही सब्सिडियरी बुक जर्नल की जगह ही तो होता है। जर्नल की जगह हमने सब्सिडियरी बुक बना दिया, तो इससे भी लेजर बनता है। आपको पता है, अगर आप सब्सिडियरी बुक का चैप्टर पढ़े हो तो इससे कितना लेजर खुलेगा? टेल मी, हाउ मेनी लेजर? मैम 4 A B C and cash। वेरी गुड, ए बी सी, हाँ बिल्कुल, तीनों क्रेडिटर है और एक खुलेगा कैश। कैश। कौन बोला? गुनगुन, कैसे कैश? कैश कहाँ है बेटा? यहाँ तो क्रेडिट उधार में खरीदा ना, मैम परचेज बुक एक मैम। परचेज बुक है ना, यहाँ पर कैश तो है ही नहीं। परचेज बुक पे आपने अभी डिफाइन किया, परचेज बुक का डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखा, और परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में है बेटा, तो परचेज अकाउंट यू शुड से। एक्चुअली ये जो परचेज बुक आपको दिख रहा है, ये परचेज बुक दिख रहा है, आप इसको जर्नल अगर बनाते, परचेज बुक हम नहीं बनाएंगे मैम, हम जर्नल ही बनाएंगे। तो क्या जर्नल आप कर रहे हो पता है? यहाँ देखना, आप परचेज को डेबिट कर रहे हो टू ए, टू बी, टू सी। ये एंट्री जो आपको दिखा यहाँ पर, परचेज टू ए, टू बी, टू सी, एक्चुअली
ये जर्नल की जगह हम इसे इस तरीके से लिखे हैं। क्या क्लियर है ये कि हम फिर से नीचे बना के दिखाएं? यस मैम क्लियर क्लियर है। सबको क्लियर है? यस मैम। ये जो जर्नल हमने यहाँ पर लिखा है, ये परचेज डेबिट कर रहे हैं, ये परचेज टू ए टू बी टू सी, ये जो जर्नल ऊपर में है सेम वही जर्नल को हम परचेज बुक बना करके और उसके अंदर में ए बी सी कॉलमर फॉर्म में ये लिख दिए हैं। गॉट इट? दोनों एक ही चीज है। तो अब इससे 4 लेजर खुलेंगे। पहला है परचेज अकाउंट, ये मेन अकाउंट है और इसके 3 क्रेडिटर हैं, एक ए और एक बी और एक सी। टेल मी परचेज डेबिट होगा, है ना? परचेज, अब इसी को देखो ना, परचेज आप अगर ऐसा जर्नल पास करते तो परचेज 24,000 से है, ए 1,000 से, बी 20,000 से और सी 3,000 से। दिस इज द जर्नल। चाहे आप इसको देखो चाहे आप ये परचेज बुक को देखो, बुक को देखोगे तो बेहतर है। तो परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है टोटल से? 24,000। यहाँ पर बुक में अगर हम लेकर चले तो दिस 24,000। तो परचेज इज डेबिटेड विथ 24,000। यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? क्या नाम लिखते हैं? क्या मैम टू ए टू बी टू सी। क्या लिखेंगे तनु फिर से? ए बी सी का नाम है। नहीं बेटा, अगर यहाँ जेड तक होगा तो आप जेड तक लिखोगे। क्रेडिटर लिख देंगे मैम। आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, टू अमाउंट एज पर, क्योंकि यहाँ पर डिटेल आप दिए हो, डेट वाइज दिए हुए हो, और यहाँ पर जो पोस्टिंग होता है ना, ये मंथली या वीकली, 7 दिन में, 15 दिन में एक बार आप पोस्टिंग करते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, ये लिखो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, या दूसरा वर्ड लिखते टू सन्ड्रीज। सन्ड्रीज सारे याद आया तनु? यस मैम। या तो टू सन्ड्रीज लिख दो या टू अमाउंट एज पर परचेज बुक लिख दो। यहाँ पर आप लिखोगे टोटल अमाउंट 24,000। अब ए में चलते हैं। ए इज अ क्रेडिटर, क्रेडिट हुआ ए कितने रुपए से? अपने अमाउंट से, बाय परचेज 1,000। बी में भी बाय परचेज 20,000। इसी को देख रहे हैं हम, यहीं से देख कर पोस्टिंग कर रहे हैं। यस, हम पोस्टिंग कर रहे हैं, ये जर्नल है, जर्नल से पोस्टिंग हो रहा है। ए में 1,000, बी में 20,000 और सी में कितना? टेल मी। 3,000। बाय परचेज 3,000। ये हुआ पोस्टिंग कंप्लीट। अब बोलो ट्रायल बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम एग्री करेंगे। हम एग्री करेगा। सब लोग बोल रहे ना एग्री करेगा? ये एवरीवन इज, समझ में आया नहीं आया? टेल मी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। देखो अभी हमने क्या किया, पहला पॉइंट है राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक। ठीक है, एक सब्सिडियरी बुक बनाए, हमने परचेज बुक का एग्जांपल लिया। यहाँ पर दिस इज आवर परचेज बुक, ए बी सी 3 पार्टी से हमने उधार में खरीदा। इनसे 1,000 का, इनसे 2,000 का, लेकिन गलती से एक जीरो बढ़ गया, इनसे 3,000 का, और कोई मिस्टेक हमारे अकाउंटेंट ने नहीं किया, ये 24। अब ट्रायल बैलेंस मिलेगा। देखो जितना, अब ये पोस्टिंग पर निर्भर करता है, अगर पोस्ट बाकी सब सही है, नो पोस्टिंग एरर, तो 4 लेजर खुलेंगे ऑफ कोर्स। पहला लेजर है परचेज अकाउंट और 3 बन जाएगा हमारे क्रेडिटर का, ए बी सी। दिस इज परचेज अकाउंट। देखो बहुत डिफरेंस है बेटा, परचेज बुक, परचेज अकाउंट, ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखेगा परचेज बुक, कहीं पर लिखेगा परचेज अकाउंट। अकाउंट मीन्स लेजर, बुक मीन्स जर्नल या सब्सिडी। ठीक है ना? तो परचेज बुक में गलती हुई है, अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुआ। परचेज आपने डेबिट किया, टू सन्ड्रीज लिखा, सन्ड्रीज 24,000, और ए के अकाउंट में, ये एबीसी का अकाउंट है, एज अकाउंट, बीज अकाउंट, सीज अकाउंट, बाय परचेज 1,000, बाय परचेज 20,000,
बाय परचेज 3000, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस इस गलती को ढूंढ नहीं पाएगा। गॉट इट? राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। दूसरा मिस्टेक, दूसरा क्या लिखा है देखो तो, द सेकेंड पॉइंट सेज Casting of subsidiary book. casting of subsidiary book. What is the meaning of the term casting? Total में मैम। वेरी गुड। कास्टिंग मतलब जोड़ना। वही क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक परचेज बुक है, हमने गुड्स खरीदा है ए से और से, और इस बार पहला मिस्टेक नहीं किया, बिल्कुल सही अमाउंट लिखा बेटा। कोई मिस्टेक नहीं किया, रॉन्ग। कोई बोलना चाहता है कुछ? सी, कोई मिस्टेक नहीं किया, यहाँ 20,000 नहीं लिखा। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक पिछला पॉइंट था, यहाँ पर सही लिखा। गॉट इट? टोटल मारे, ये है टोटलिंग करना, कोई कास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। क्या वर्ड लिखा है? रॉन्ग कास्टिंग। टोटल कितना होना चाहिए सही? अगर 20,000, लेकिन हमने गलती से या तो ज्यादा जोड़ा या कम, हमने 7,000 जोड़ दिया। इट, अगर आप ज्यादा जोड़ते हो तो इसे ओवर कास्टिंग लिखेगा, और कम जोड़ोगे तो क्या लिखेगा? अंडर कास्टिंग। तो हमने ओवर कास्टिंग कर दिया, ओवर कास्टिंग का एग्जाम्पल ले लिया। होना चाहिए था 6,000 7,000। अब बताओ ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो मैम, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चेक करते हैं कितना लेजर खुलेगा, टेल मी। 4 चार। ठीक है, तो परचेज को ऊपर खोल लेते हैं यहाँ पर। दिस इज परचेज अकाउंट, ओके ना? परचेज अकाउंट, एज अकाउंट, बीज अकाउंट, सीज अकाउंट। तो परचेज में क्या गया? 2 सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे, 7,000। ए में आया बाय परचेज, बी में आया बाय परचेज, सी में भी आया बाय परचेज। ट्रायल बैलेंस मिलेगा क्या? नो मैम, नहीं मिलेगा। गलती समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट ना, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, गलत जोड़ा, चाहे तो ज्यादा जोड़ दिया चाहे तो कम जोड़ा। तीसरा मिस्टेक क्या है? पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। तो मिस्टेक कब हुआ? सब्सिडियरी बुक लिखते टाइम मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कब है? पोस्टिंग करते टाइम। तो फिर से वही क्वेश्चन, परचेज बुक बना रहे हैं, ए से खरीदा, बी से और सी से, कोई गलती नहीं की लिखने में। 1,000 2,000 3,000, जोड़ा भी सही, कास्टिंग भी सही किया। अब 4 अकाउंट में जाना है, पोस्टिंग होना है। कहाँ कहाँ? एक परचेज, एक ए, बी एंड सी। लेजर पोस्टिंग, परचेज अकाउंट ए बी सी। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। किसी भी एक लेजर में हम गलत अमाउंट लिखते हैं, देखते हैं। जैसे परचेज में कोई गलती नहीं की, 2 सन्ड्रीज 6,000। ए में भी 1,000 सही लिखा, बी में भी 2,000 सही लिखा, लेकिन सी में ये 3,000 हमें 8 दिख रहा था, हमने 8,000 लिख दिया। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, इन एनी लेजर। ये हमने जस्ट एग्जांपल लिया, गलती कहीं भी हम कर सकते हैं। समझ में आया? रॉन्ग, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। ये किस समय मिस्टेक हो रहा है? जर्नल टू लेजर पोस्ट करने समय वी आर राइटिंग रॉन्ग अमाउंट। क्लियर हो गया? यस मैम। ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस मैम। नो मैम, नहीं मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। वेरी गुड। चौथा गलती क्या है बताओ तो? पोस्टिंग An amount of On the wrong side. wrong side. posting amount in the wrong Wrong. अब देखिए WRONG साइड।
फिर से वही क्वेश्चन, अभी मिस्टेक कहीं नहीं हुआ। परचेज बुक है ABC 1000, 2000, 3000, टोटल में भी सही हुआ 6000। कहाँ कहाँ जाएगा बेटा? एक परचेज अकाउंट में और 3 ABC के अकाउंट में, है ना? जस्ट अ मिनट। ओके ना? पोस्टिंग अमाउंट इन द रॉन्ग साइड। किसी एक लेजर में गलती करेंगे, बोलिए किसमें गलती करें? साइड बदल देंगे। कौन से लेजर में करें? परचेज में जनरली नहीं होगा, सी हर समय डेबिट होगा, तो परचेज इज डेबिट। तो यहाँ पर 2 सन्ड्रीज, किसी में भी गलती हम कर सकते हैं। सी में पिछली बार किए थे गलती, इस बार ए में कर, बी में कर दीजिए। बी में कर देते। चलिए, ए में नो गलती, बी में 2000। देखो देखो डेबिट साइड लिखा, पोस्टिंग अमाउंट इन द रॉन्ग साइड। लिखना था क्रेडिट साइड, आपने लिखा है डेबिट साइड। ये देखिए, सी में कोई गलती नहीं। अब बताइए ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो नहीं मिलेगा मैम। मैम नहीं मिलेगा। कैसे? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैम डेबिट साइड 2000 से ज्यादा हो जाएगा एंड क्रेडिट साइड कम हो जाएगा। क्रेडिट साइड कम हो जाएगा। अच्छा, कितने से अंतर आएगा ये बताओ? मैम 4000। 4000। 3 आंसर आया, 4000 सही है। कैसे यस बता? मैम। मैम डेबिट की जगह हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं। वेरी मैम गुड। जब भी साइड बदलेगा क्रेडिट है दोनों साइड से। दुगने अमाउंट से, जितना का गलती हुआ है उसके दुगने अमाउंट से होगा। जिस अमाउंट को आपने गलत साइड लिखा है उसके डबल का इम्पैक्ट पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है? 6000 और 2000, 8000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1000 और 3000, 4000। दोनों में डिफरेंस कितना से है? ये 4। ये कहाँ से आया? ये इसका डबल वाला। ये गॉट इट? इज दिस ओके? यस मैम। अमाउंट इन द रॉन्ग साइड, साइड बदला बेटा तो डिफरेंस डबल से होगा, ये याद कर लो। अगर ए ने साइड बदला होता, ए का साइड बदलते तो अंतर हमारा 2000 से आता, सी का साइड बदलते तो अंतर 6000 से आता। गॉट इट ना? एंड द लास्ट नंबर 5, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। रॉन्ग बैलेंसिंग। अब देखो, जैसे हम लोग बनाते हैं सपोज बी का अकाउंट, बैलेंस का मतलब क्या? लेजर में, है ना? अकाउंट, अकाउंट मीन्स लेजर। सपोज ये बी का लेजर है, बीज लेजर, ठीक है, बीज अकाउंट। तो बी इज आवर क्रेडिटर, तो एवरी टाइम इसका एक कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस इधर होगा, क्रेडिट साइड ही होगा। फिर आया बाय, परचेज, कुछ अमाउंट, फिर कुछ अमाउंट, फिर कुछ आपने रिटर्न भी किया होगा, टू परचेज रिटर्न, कुछ इसका कैश पेमेंट भी किया गया होगा। एंड नाउ अब आप बैलेंस निकाल रहे हो, ये टोटल करोगे क्रेडिट साइड, जो भी आएगा यहाँ लिखोगे, और उसके बाद फाइनल बैलेंस CD यहाँ पर निकालोगे, इसको लेस करके। दिस इज रॉन्ग, या गलती से आपने गलत कैलकुलेटर में कैलकुलेशन किया, सो रॉन्ग बैलेंसिंग। गॉट इट ना? एक ही अकाउंट में जब हम फाइनल बैलेंस निकालते हैं, डेबिट में से क्रेडिट घटा के या क्रेडिट में से डेबिट घटा के, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट आवर फाइनल क्लोजिंग बैलेंस, वहां आपने गलती कर दी, एरर कर दिया, क्लरिकल मिस्टेक हो गया। दिस इज द 5th मिस्टेक, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस मिलेगा क्या? नो मैम। नो मैम। तो आते हैं फिर से अपने एरर में। ये 5 एरर, आई थिंक नाउ इट इज ओके। अब ये 5 पॉइंट क्लियर होगा। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक में ही हमने गलत अमाउंट लिख दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। सेकंड, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर,
कोई बात करने के लिए amount in the wrong side, ठीक है, and wrong balancing, and in all these 4 case ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा. गॉट इट? ठीक है. वन मोर टाइप, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग. एक और एरर बचा हुआ है, क्लरिकल एरर का लास्ट एरर, एंड दिस एरर इज कंपनसेटिंग एरर. कंपनसेटिंग एरर कोई बताएगा क्या है, कैसा एरर है? आई वॉन्ट टू से, तो चलो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ही, दिस इज अपने आप में ये कोई एरर नहीं है. एरर का ये कोई एक टाइप जरूर बनाया गया है, बट इन इटसेल्फ अपने आप में ये कोई एरर नहीं है. 2 गलतियां हुई. कौन सी गलतियां? हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन. कोई भी 2 गलतियां हुई. अभी तक जो हम लोगों ने गलतियां पढ़ी हैं उन्हीं में से कोई 2 गलती हुई. एक गलती के कारण डेबिट साइड 5000 से बढ़ गया. एक ऐसी गलती हुई कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 5000 से बढ़ गया. बेटा एक और गलती हो गई जिससे क्रेडिट साइड भी उतने ही अमाउंट से बढ़ गया. कंपनसेट करना का मतलब क्या होता है? कंपनसेट वर्ड का मतलब क्या होता है? भरपाई करना. जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट कर. कंपनसेशन से कंपनसेट आया है मैम. कंपनसेशन से कंपनसेट आया है. कंपनसेट करना मतलब एक एरर के कारण जो इफेक्ट आया, उस इफेक्ट को एक और एरर ने कंपनसेट कर दिया. गॉट इट? ये अपने Yes. कोई गलती नहीं है. द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कंपनसेटेड बाय द अकरेंस ऑफ अनदर एरर. एक गलती हुई, ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड बढ़ गया. एक और गलती हुई, क्रेडिट साइड भी बढ़ गया. ट्रायल बैलेंस मिल गया, कंपनसेट हो गया. गॉट इट? यस मैम. एक गलती हुई, डेबिट साइड बढ़ गया. दूसरी गलती हुई, डेबिट साइड उतने ही अमाउंट से घट गया, कंपनसेट हो गया. गॉट इट? द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कंपनसेटेड बाय द अकरेंस ऑफ अनदर एरर. एक एरर के इफेक्ट को दूसरे एरर ने ढक दिया, कंपनसेट कर दिया. गॉट इट? ट्रायल बैलेंस क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, मैच कर जाएगा. ये सिर्फ थ्योरी में आएगा कंपनसेटिंग एरर. इस चैप्टर में आपको कंपनसेटिंग एरर नहीं मिलने वाला. जब हम रेक्टिफाई करने जाएंगे, व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हमारे पास जो गलतियां रहेंगी वो एरर ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, एरर ऑफ ओमिशन भी मिलेगा और एरर ऑफ कमीशन भी मिलेगा. बट वी वोंट गेट एनी कंपनसेटिंग एरर इन दिस चैप्टर. दिस इज ओनली फॉर थ्योरेटिकल पर्पस. कि कंपनसेट एरर क्या होता है, एक एरर के इफेक्ट को दूसरा एरर ढक देता है. क्या ट्रायल बैलेंस मिलता है? हाँ, मिल जाता है. गॉट इट? आज का क्लास यहीं पर ओवर करेंगे. टुडे वी हैव कवर्ड टाइप्स ऑफ एरर्स. नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर. अब इसको सुधारेंगे कैसे. ओके? हाउ कैसे सुधारेंगे हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे. अभी तक जो भी हम लोगों ने कवर किया है दैट यू हैव टू जस्ट गो थ्रू करना. कोई होमवर्क नहीं. जो बच्चे नए ज्वाइन किए उनके लिए होमवर्क है कि जर्नल लेजर और एक कैपिटल